चलिए, और बाकी जनता ये क्वेश्चंस क्या दिया था मैंने, ये होमवर्क कि 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। आई थिंक वो बता भी दिया था मैंने शायद लास्ट में। sp3 d2 के मैंने बोला था कि सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आप कर लेना। ये तो लीनियर होगा, ये बताया भी था। i3 माइनस इसी का एक एग्जांपल है, और एक zf2 भी इसी का एक एग्जांपल है। Alright, so Dishant has a question. The ground state electronic configuration of sulfur is 3s2 4p 3p4. How does it form compound SF6? Uh, that I expect from you, Dishant. How do you think that it is going to form SF6? हाँ, सर नहीं, यहाँ पे ना क्वेश्चन था उसकी, यानी कि ये दिया हुआ है उसमें ऑप्शन ही यानी कि अलग अलग दी हुई है। क्या दिए हुए हैं ऑप्शंस बताओ। सर पहले दिया है ऑक्टाहेड्रल शेप, फिर उसके बाद दिया है प्रेजेंस ऑफ 3D ऑर्बिटल बस यही है आंसर, विद सिक्स। यही आंसर है, बस सर खत्म। यहाँ इन्होंने वेकेंट थोड़ी कम नहीं लिखा, अकेला ही उन्होंने 3D ऑर्बिटल लिखा है। अगर वहां पे यार मेंशन करे तो वैकेंट मुझे तब ये तो बताओ, मान सकते हैं सल्फर ना में सर हम। 3D में इलेक्ट्रॉन होगा क्या? सल्फर के 3D में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन तुमने खुद बताया कि सर 4s2 एंड सॉरी 3s2 एंड 3p6 होगा। तुमने खुद ही बताया ना अभी, 3p4 और 3s2। यस सर। अब इसका 3D तो खाली है ना, बताने की जरूरत है क्या तुमको? बोलो। हाँ सर। जो चीज ऑलरेडी अंडरस्टूड है वो थोड़ी बोलेंगे कि वीकेंड। बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, तो उनकी मर्जी है वो। तुम्हें अज्यूम करके चलने की, अगर 3D है, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट 3D एंड इफ दैट 3D बिलोंग्स टू सल्फर, देन इट्स गोइंग टू बी वेकेंट। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ओके सर। ठीक है, और बताइए, और किसी कोई डाउट? तो मतलब आप लोगों ने कल से 2 दिन से कुछ काम नहीं किया है इसका मतलब। ठीक है, बहुत कम लोगों ने काम किया है 2 दिन में। आप आइए, क्लास लीजिए और सो जाइए। ठीक है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मस्त लाइफ एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग लकी हो दुनिया में, बाकी लोग तो ऐसे ही हार्ड वर्क कर रहे हैं बैठ के, है ना। चलो, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब बॉन्ड पैरामीटर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी एक से, और फिर धीरे धीरे करके सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पैरामीटर, हालांकि ये पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, बस बेसिक उस टाइम मैंने ब्रीफ दिया था कि देखो यार, ये बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये होता है, वो होता है। सबसे पहला पैरामीटर हम लोग देखते हैं बॉन्ड लेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आज थोड़ा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि अब बच्चों वाली चीजें हम लोग कर नहीं रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें अब आपको पता है, सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड। ठीक है, मान लो 2 एटम है ए और बी। ठीक है, एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, ये जो भी है ये, इसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि बॉन्ड लेंथ के और डिटेल में क्या क्या ये सब जो होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं। बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बताइए आप लोग, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे? हाँ, स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, वेरी गुड, पहला है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और बोलिए। स्ट्रेंथ। क्या? सर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? बॉन्ड स्ट्रेंथ? यस सर। नो, इट्स नॉट ट्रू। बॉन्ड स्ट्रेंथ से बॉन्ड लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड स्ट्रेंथ जरूर डिपेंड करता है, बट ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, साइज ऑफ एटम्स इन्वॉल्व, सही बात है, जब जब बिल्कुल सही। साइज ऑफ सर बॉन्ड एटम एनर्जी। इन्वॉल्व नहीं, बॉन्ड एनर्जी तो वही हो गया ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट रिलेटेबल है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है तो जनरली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो, जनरली, हमेशा नहीं, है ना। बॉन्ड ऑर्डर है, साइज ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है। तीसरा बोल सकते हैं हम लोग टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन।
ठीक है, कौन से तरह का ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इन शॉर्ट सर टाइप ऑफ बॉन्ड भी हाइब्रिडाइजेशन। तो सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, टाइप ऑफ ऑर्बिटल मतलब कौन से तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो। ठीक है, उससे बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ सकता है। क्या बोल रहे हो तुम दिशांत, कुछ तो बोला तुमने, टाइप ऑफ सर बॉन्ड। टाइप, हाँ टाइप ऑफ बॉन्ड भी तो सकता है, लाइक कोवलेंट है या फिर आइकॉनिक है। आयनिक, आइकॉनिक पहले तो कोई बॉन्ड बॉन्ड नहीं होता है। सर ठीक है, मेरा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, और कोवलेंट देखो, जब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं ना हम लोग दिशांत, तो हम लोग एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, सब जितने भी हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं अभी। ऐसा नहीं कि आयनिक बॉन्ड्स का लेंथ नहीं होता, उनका भी लेंथ होता है, बट जनरली डायरेक्शन वगैरह और डायरेक्शनल लेंथ जो होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के जो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड इतना सिंपल होता नहीं जितना सिंपल हमें दिखता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जैसा दिखता है वैसा ही होता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक लैटिस होता है, पढ़ेंगे हम लोग जब आयनिक बॉन्ड, तो मैं समझाऊंगा। तो इसलिए हम लोग जितने भी अभी बात कर रहे हैं सब कोवलेंट बॉन्ड के सेंस में ही बात कर रहे हैं। बाकी तुम्हारी बात सही है कि सर डिपेंड करेगा किस तरह का बॉन्ड है, आयनिक है तो अलग टाइप का बॉन्ड लेंथ होगा, लेकिन दो सेम एलिमेंट आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते और दो सेम एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते एट द सेम टाइम। मतलब एट द सेम टाइम क्या, एट एनी इंस्टेंट, जैसे HCl अगर आयनिक बना रहा है तो कोवलेंट नहीं बनाएगा, या फिर दोनों में जो भी कैरेक्टर होगा, मान लो 50% आयनिक है 50% कोवलेंट, तो वो दोनों एलिमेंट हमेशा 50% आयनिक और 50% कोवलेंट ही रहेंगे। ऐसा नहीं कभी मूड हुआ तो आयनिक बना लिया, कभी मूड हुआ तो कोवलेंट बना लिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट, सो और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, मे बी सर कुछ रिपल्सन विपल्सन हो, एटम एलिमेंट्स का रिपल्सन इन्वॉल्व हो तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है, बट दीज आर द मेन फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले चीज से स्टार्ट करते हैं, वो है बॉन्ड ऑर्डर तो कर ही लेंगे, साइज ऑफ एटम्स इन्वॉल्व, साइजेस ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपको पता है कि सर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में बड़े एटम इन्वॉल्व होंगे तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, अगर छोटे एटम इन्वॉल्व होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। क्यों? क्योंकि सर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो अगर छोटे एटम इन्वॉल्व होंगे तो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी तो कम होगा। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लिया मैंने ये, ठीक है, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया कि पहला बड़ा है और दूसरा और बड़ा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का गैप भले ही उतना ही हो, ये गैप भले उतना हो, बट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया उसमें। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो जो यस साइजेस सर। ऑफ एटम अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के टाइम में मैंने आपको बताया था शायद, या मे भी नहीं भी बताया हो, जो हम रेडियस उस टाइम पढ़ रहे थे ना, किसी भी एलिमेंट का किसी भी एटम का, तो जो रेडियस आता है वो एक्चुअली बॉन्ड से आता है, बॉन्ड लेंथ से आता है। क्यों बॉन्ड लेंथ से आता है? क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एन एटम, फ्री एटम, इन एलिमेंटल स्टेट। जैसे हाइड्रोजन है, तो तुमको हाइड्रोजन एच के फॉर्म में थोड़ी मिलेगा कि मैंने हाइड्रोजन की रेडियस कैलकुलेट कर ली। हाइड्रोजन जो है, यस मन गिरीशा, दैट पॉइंट विच यू आर सेइंग इज सेम एज बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज दैट इज व्हाट बॉन्ड ऑर्डर इज, राइट? बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था अभी कि जैसे हाइड्रोजन तुमको ऐसा थोड़ी मिलेगा हाइड्रोजन के फॉर्म में, वो H2 के फॉर्म में मिलेगा। फिर हम लोग हाइड्रोजन की रेडियस कैसे निकालते हैं सर? वो ऐसे निकालते हैं कि H2 मॉलिक्यूल का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देते हैं कि हाइड्रोजन का रेडियस है। तो कोई भी जो दो एटम होते हैं उनका जब बॉन्ड लेंथ हम लोग, हमें पहले पता होता है, हमें मतलब बॉन्ड लेंथ ही पता होता है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली जो है कोई भी एलिमेंट का बॉन्ड लेंथ ही हमें पता होता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे हम लोग कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ का पता, और बॉन्ड लेंथ जो भी है उसका हाफ कर दो तो वो उसका हो गया रेडियस। रेडियस ऑफ एटम जो हमने पहले पढ़ लिया है वो एक्चुअली बॉन्ड लेंथ का ही रिजल्ट है, बॉन्ड लेंथ से ही आया है वो। उस टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हमने उस टाइम बॉन्ड्स पढ़े नहीं थे कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि HCl, HF और HBr में क्या ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का, तो आप बताइए क्या ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का इनमें। ये निदिता आप बताओगी।
बाकी लोग अपना आंसर मैसेज करते सकते हैं मुझे, जिनका आ गया लगता है उनको सही आ रहा है तो। बाकी इसका फाइनल आंसर निकिता को बताना है। सही है जब जब। मुस्कान आपका भी सही है। नवलीन, अरमान, गिरीशा, अनीशा, हाँ सबका सही आ रहा है। अंकुर का भी सही है। ये बताओ कि क्लास में कोई नीता नाम की लड़की है क्या आज अपने? तब जो HF होगा वो सबसे ज्यादा होगा उसका, उसकी बॉन्ड लेंथ, एचएफ का सबसे ज्यादा होगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उसका साइज जो है उसमें अच्छा ये बताओ ज्यादा होगा। नीता कि ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और फ्लोरीन? क्लोरीन भी फ्लोरीन भी, तो वो नहीं, ग्रुप। क्लोरीन भी सब। फ्लोरीन भी ठीक है। फ्लोरीन कैसे अरेंज करते हैं इनको हम लोग ग्रुप में? कौन कहाँ होता है? सबसे ऊपर कौन होता है? तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ठीक है। तो आप बताओ नीता कि ग्रुप में साइज का ट्रेंड क्या होता है? बोलो। साइज डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है या अबव द ग्रुप साइज बढ़ता है? अबव। अबव द ग्रुप साइज बढ़ता है, मतलब आप कह रहे हो कि ऐसे साइज बढ़ेगा, राइट? तो आप मुझे बताओ कि लिथियम बड़ा होता है या सोडियम नीता? सोडियम बड़ा। तो सोडियम तो नीचे आता है ग्रुप में। सॉरी, हाँ, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करें। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, चलो ठीक है, ये भी मान लिया मैंने। अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है नीता, तो आप बताओ कि साइज किसका बड़ा होगा, क्लोरीन का या फ्लोरीन का या ब्रोमीन का? ब्रोमीन। ब्रोमीन का। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? HBr, HBr। फिर? then HCl, देन? then HF। एच एच एफ, सॉरी। तो आप सबको यही ध्यान देना है सब। मुझे पता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोगों ने अभी तक ट्रेंड नहीं याद किया, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हम कोई भी तीनों सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो हम लोगों से, वो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हम आपको सब्जेक्ट इस बात पे नहीं पढ़ाएंगे कि अक्टूबर तक आप मजे करो और दिसंबर जनवरी में तुमको प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन उठा कर रटवा देंगे और तुम पास हो जाना। ठीक है, दैट इज नॉट द मोटिव। आप पूछना जो बच्चे अभी 12th क्लास में, उनको पता है कि जो 11th क्लास में उन्हें इक्विलिब्रियम पढ़ा है आज जाके अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज हो रहा है वो, तो उनको रटना नहीं पड़ रहा है कि देखो यार ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, उनको पता है वो। ठीक है, तो उनको समझ में आ रही है चीजें, वो रट नहीं रहे हैं बैठ के। वो याद रखे नहीं रखे वो अलग बात है, बट उनको समझ में आ रही है बात की क्या चल रहा है यहाँ पे, सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अगर प्रीवियस चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाओ, फिर आपकी भी वही हालत हो जाएगी। इनफैक्ट आपकी आप लोगों की हालत उनसे बदतर हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसलिए बेटर यही है, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, या तो चुपचाप जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं रेगुलरली कंसिस्टेंटली, आप लोग नॉर्मल बैच में शिफ्ट हो जाइए, आपको बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ाया जाएगा। आप चुपचाप आराम से बोर्ड की प्रिपरेशन करो। ठीक है, जब टाइम आएगा तब देख लेना कैसे करना उसको। और अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको डेली वर्क करना पड़ेगा, आपको हर वो चीज जो पढ़ाई गई क्लास में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ आपको रटा होना चाहिए, बट कम से कम बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। बहुत जरूरी है यार। 4 महीने लगा के मैंने 4 चैप्टर इसलिए पढ़ाया कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर रहे, है ना? नहीं तो वो 4 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता था। तो प्लीज आप लोग पढ़ो, थोड़ा तो समझ में आएगा। अब इसमें कुछ था ही नहीं, देखो अगर आपको ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन का साइज पता है तो आपने अरेंज कर दिया इनका रेडियस, एक क्वेश्चन आपका वैसे ही हो गया, कहीं से भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों को समझ में आया कि सर बॉन्ड लेंथ जो है वो HCl का सबसे सॉरी HF का सबसे छोटा होगा इन हैलोजन फैमिली, और हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन में अगर हम बात करें तो HF का सबसे छोटा होगा और HI का सबसे बड़ा होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो साइज के बेसिस पे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट मैंने आपको लिखा दिया कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइजेस ऑफ एटम्स इन्वॉल्व। ये है आपका ट्रेंड, और एग्जांपल्स क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो क्लियर होगा। दूसरा पैरामीटर है टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास तुमको दिया हुआ है, आप मुझे बताइए कि sp3 sp2 और sp में कौन सा ऑर्बिटल बड़ा होता है आपके अकॉर्डिंग? किस में? sp3 sp2 एंड sp, इन तीनों में कौन सा ऑर्बिटल बड़ा होता है? सर sp3। sp3 क्यों अरमान, क्यों लगता है आपको ऐसा? बताओ, आंसर तो सही है तुम्हारा, सर एक्सप्लेनेशन दो। लेंथ वाइज अगर सोचा जाए, लेंथ वाइज ही सोचना है। सर अगर सर लेंथ वाइज सोचा जाए तो sp3 के मींस अगर टोटल गिने तो वही सबसे बड़े हैं। नहीं, मैंने बताया था कि जो बल्कीनेस होती है ऑर्बिटल की, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है तो बल्कीनेस बढ़ती जाती है और लेंथ उसकी कम होती जाती है। परसेंटेजेस वाला कैरेक्टर जिस दिन मैं समझा रहा था आप लोगों को, और हाइब्रिडाइजेशन वाले दिन ही बताया था, मतलब लास्ट फ्राइडे की क्लास में शायद ये पढ़ा था हमने, कि इसकी जो बल्कीनेस होती है वो बढ़ती जाती है और लेंथ जो है इसकी छोटी होती जाती है, जैसे जैसे p कैरेक्टर उसमें कम होता है या फिर जैसे जैसे s ओके। कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो sp3 बड़ा होता है। ठीक है, लेंथ वाइज तो आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ ऑर्बिटल्स p का सबसे ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा हालांकि d का होता है, फिर p फिर s। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जो ऑर्बिटल के सब जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा वो सबसे छोटा होगा एक तरह से, मतलब या वो छोटा लेंथ कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, मतलब अगर sp3 की बात करें तो sp3 सबसे से बड़ा होगा क्योंकि उसमें p कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि p कैरेक्टर ज्यादा होगा तो लेंथ भी ज्यादा होगा ऑन एन एवरेज। फिर sp2 फिर sp। ठीक है, ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अगर ये लेंथ का ऑर्डर है तो फिर जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि C2H4 और C2H6 में कार्बन कार्बन बॉन्ड किस में ज्यादा होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड क्या होगा C2H4 में और C2H6 में? सोचिए और बताइए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको।
हाँ जी, आंसर आ गया सबका? जॉय, आंसर आपका, दो आंसर क्यों दे रहे हो यार तुम जॉय? सर एक गलती है मैंने उसमें। सर वो एक में टाइपो हो गया था तो वो मैंने गलती है ठीक C3H4 है, लिख दिया था। ठीक ठीक ठीक। चलो चलो, मुस्कान समझ में आ रहा है आपको? ये वाला नहीं आया? नहीं देख, सर। देखो ध्यान दो। टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आप सबको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होगा, पहली बात। ठीक है, तो आपको सोचना है सबसे पहले C2H4, और इसको अपन एक बार फिर से लिखते हैं। ये ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि ऐसे ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी इनकी, लेंथ का ट्रेंड ऐसा है। अब अपन समझते हैं इसको इधर। C2H4 का अगर आप ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, आपको पता है C2H4 ऐसा होगा, और C2H3 जो होगा वो, सॉरी H6 जो होगा वो ऐसा होगा। चलिए, ये स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है या किसी को नहीं पता है तो आप मुझे बताएं। ये बीच वाला बॉन्ड छोटा नहीं है, ये बीच वाला बॉन्ड प्लेन के अंदर है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ऐसा है और एक प्लेन के अंदर है तो अपने से दूर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। ऐसा है, मतलब ये जैसे जैसे देखो ये बॉटल्स हैं और तीसरा बॉन्ड ऐसा है, तो तीसरा बॉन्ड अगर ऐसा होगा, जैसे मान लो ऐसा है, तो ये वाली जो बॉटल है वो आपको छोटी दिखेगी रिलेटिवली, है ना? तो उस तरह का सीन है। तो अब इसमें क्या करना है अपने को कि हमें ऑर्बिटल्स फाइंड आउट, हमें लेंथ किसकी कंपेयर करनी है, हमें लेंथ कंपेयर करनी है इसकी। तो जस्ट बिकॉज मैंने बड़ा छोटा ड्रॉ कर दिया इसकी बेसिस पे नहीं आप देखोगे कि सर ये बड़ा आपने ड्रॉ किया है तो बड़ा होगा। मेरे ड्रॉ करने से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं आता है, राइट? बट हमें ये देखना है, हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों ये छोटा है और क्यों ये बड़ा है, ये बॉन्ड लेंथ क्यों छोटी है और ये बॉन्ड लेंथ क्यों बड़ी है। इसको हमें जस्टिफाई करना है या इसको हमें समझना ही है या एक्सप्लेन करना है किसी को क्यों ऐसा हो रहा है। हमें रिजल्ट भी नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको पता ही नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। आप मुझे बताइए कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, बताओ। बोलो मुस्कान, आप बताओ। मुस्कान, यस सर। इसका हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा। सर इसका होगा हम्म, सर इसका क्या बात कर रहे हो, इतना टाइम ऐसे कैसे काम चलेगा यार? कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? सर SP2। sp2, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड देखो काउंट करो आप, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नहीं दिया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। स्ट्रक्चर साफ दिया है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना रखा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होता है, तो बचे 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp2, 2 p 1 s, तीनों मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इतना आसान है, आप लोग इतना टाइम ले रहे हो। इतनी मेहनत करी यार मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे, ऐसे मत करना बाद में। इसका sp3 है और इसका भी sp3 है, क्यों? क्योंकि सर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है इसमें, कार्बन के जो भी 4 बॉन्ड दिख रहे हैं वो चारों सिग्मा है सर। ये सिग्मा है यहाँ पे ये पाई है, बाकी ये तीनों सिग्मा है सर। ठीक है, तो दोनों जितने भी कार्बन है उनके सिग्मा और पाई बॉन्ड पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये sp2 है और ये sp3 है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, देखो समझो आप, दो चीजों को यहाँ पे समझना है कि पहली बात तो ये बॉन्ड इसलिए भी छोटा है क्योंकि ये sp2 ऑर्बिटल से बन रहा है और ये sp3 ऑर्बिटल से बन रहा है। समझ में आ रहा है? बोलिए। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग जो होगी यहाँ पे वो होगी sp2 ओवरलैपिंग होगी, बोलिए। और यहाँ पे sp3 ओवरलैपिंग होगी। तो एक जगह दो बड़े ऑर्बिटल मिलकर ओवरलैप कर रहे हैं और एक जगह दो छोटे ऑर्बिटल मिलकर ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि किसकी साइज बड़ी होगी?
बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? सर C2H6। C2H6 की क्यों? क्योंकि सर इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी ना, क्योंकि आपने अभी बताया था कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो छोटे होते हैं। तो अगर छोटे ऑर्बिटल, अब दो छोटे बच्चे हैंडशेक कर रहे हैं और दो बड़े लोग हैंडशेक कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो ऑब्वियसली बड़े लोगों के बीच में ज्यादा होगी, क्योंकि उनका हैंड्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो सेपरेशन ज्यादा होगा, मतलब ओवरऑल बॉडी के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो सेम यहाँ पे अगर दो छोटे ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड लेंथ होगी छोटी, दो बड़े ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड लेंथ होगी बड़ी। तो फाइनली बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का एक नॉर्मल ट्रेंड लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, इसको आगे भी याद रखेंगे। बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा होगा sp3, फिर उससे छोटा होगा sp3, sp2, फिर उससे छोटा होगा sp2, फिर उससे छोटा होगा sp2, sp, एंड सबसे छोटा होगा sp। और ऐसे आप पैटर्न बना सकते हो, आपकी मर्जी है, बट दिस विल बी द ट्रेंड। ओवरलैपिंग को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, सबसे पहले तो यही देखना है। लेकिन इसमें ये मत भूल जाना कि एटम भी देखना है। जरूरी नहीं है कि sp3 ऑफ कार्बन इज बिगर देन sp2 ऑफ सल्फर, बिकॉज फिर वो एटम भी चेंज हो रहा है, तो एटम के साइज से, क्योंकि पहला फैक्टर यही था एटम की साइज, तो सारी चीजें वेरिएबल होंगी जब, तो हमें फिर उस टाइम सोचना पड़ेगा कि क्या है। बट ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे जिसमें सब कुछ ही वेरिएबल हो, ठीक है? फिर आप भी तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स तो है नहीं कि इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग बैठ के। सर वी कैन यूज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू bond order. Yes, we can do that, definitely, Joy, we also do that, but all I'm trying to say is even if the bond order is 1 and the orbital is sp2 hybridized, then also that will be smaller. Okay, so bond order तो वो दूसरा फैक्टर भी मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें कि on top of that इसमें एक और फैक्टर भी है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं भी है, दो बॉन्ड्स हैं, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही है, लेकिन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 वाला ही छोटा होगा, sp3 वाला बड़ा होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। It can depend on kind of, yes, kind of bond by mean, what do we mean by kind of bond? That's is really important a question कि kind of bond का क्या मतलब, what is the parameter based on which we are classifying that bond? For example, the bonds can be classified based on the numbers like single, double, triple, based on the type of orbitals overlapping, sp2, sp3, sp3, sp3. So what is the parameter we are using? Then only we'll be able to comment कि okay इसमें ये होगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो सबको ध्यान देना है। जॉय, अभी आपको समझ में आया कि बॉन्ड ऑर्डर तो है ही पैरामीटर, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम भी हो तो sp2 जो होगा वो छोटा होगा sp3 वाले से। यस सर। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो। जैसे मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ और ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ of carbon and hydrogen in both the compounds, CH bond length का ऑर्डर क्या होगा? CH bond length का ऑर्डर आप सोच के बताइए दोनों में किसमें ज्यादा होगा? बताइए। बताओ यार, इतना क्या सोच रहे हो? सर C2H4 का ज्यादा होगा। C2H4 का ज्यादा होगा, ऐसा क्यों? नहीं सर, इसका होगा C C2H6 का होगा, क्योंकि ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि और वो और तो ले नहीं पाएगा। ये मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताया क्या अभी बॉन्ड लेंथ के लिए? नहीं सर, उसके यानी कि उसमें आपने डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड लगा के हम फिर भी तो वो ले सकता है। इसमें तो सभी यानी कि सिंगल बॉन्ड ही है। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात मुझे आप लोग समझाना कि
तुम पहली बात तो मुझे ये बताओ, तुम लोग ऐसा तो नहीं लगता कि सर अपने मन से कुछ भी रीजन देते हैं किसी चीज का? ऐसा लगता है क्या कि सर के मन में जो आइडिया आता है उस टाइम पे वो रीजन सर बता देते हैं उस टाइम पे? बस एक ही बच्चों की बात समझ में आई है जब जब आपको, मुझे लग रहा है। देखो, सबसे पहले जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ये चीजें होती हैं केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि मन से जिसने जो मन में आया वो उसने अपना थ्योरी दे दिया और वही चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मे बी हाइपोथेटिकल है, फिर भी वो हाइपोथेटिकल एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हर जगह, उसको मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। तो जैसे जब जब जो दिशांत जो तुम बोल रहे हो, ऐसी कोई बात हमने करी ही नहीं है कि इसमें 2 होगा तो बच जाएगा, ये ले लेगा। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में कहाँ जा रहे हो जो चीज कहीं है ही नहीं? अपनी थ्योरी नहीं बनानी अपने को, वो अपन पीएचडी करेंगे तो दिशांत थ्योरी तुम लिखना अपने बाद में। अभी पॉइंट ये है कि हमने अभी एक ही दो ही चीज पढ़ी है, एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व। तो दोनों में सर कार्बन हाइड्रोजन ही है, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन है, तो एटम्स तो सेम हो गए। फिर सर हमने दूसरा पैरामीटर पढ़ा है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। तो तुम ऑर्बिटल फाइंड आउट करो ना यार, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स इधर उधर चला जाएगा तो उसमें कंफ्यूज रह जाओगे, फिर कहीं आंसर नहीं आने वाला है। देखो जब जब आपने कितना क्लियरली समझ गया वो बात को कि सर sp3s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं c2h6 में, और sp2s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं c2h4 में। तो सर sp3s जो ऑर्बिटल होगा उसमें s s तो दोनों में कॉमन है, हाइड्रोजन का s दोनों में है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? कार्बन का sp2 है एक में और एक में कार्बन का sp3 है। तो जहां पे कार्बन का sp3 होगा वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जहां पे कार्बन का sp2 है। कितना सिंपल है ये, बोलो? समझ में आ रही है क्या बात सबको? कुछ समझ में नहीं आ रही तुम लोगों को बात? Yes, sir. हाँ यस जैसे सर, तुम आ रही है। Yes, sir. सुबह सुबह आ जाते हो, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। ये मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है? उसके बाद आप इसको बोलोगे कि सर यहाँ पे और वाइटल की जो ओवरलैपिंग होगी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। किसी भी एक बॉन्ड को कर लो, बाकी तो फिर सेम ही लेंथ के होंगे। अब ये नहीं कि इसका सी एच बॉन्ड अलग होगा और इसका अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। सेम एटम में सेम ही लेंथ रहेगा, सेम मॉलिक्यूल में लेंथ सेम रहेगी इसकी, अगर सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है तो जैसे सर यहाँ पे s और sp ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे s और sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पे s और sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो सर बाकी सारे पैरामीटर्स तो कॉमन है कि सब में सेम ही एटम्स हैं, सेम s ऑर्बिटल है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जो डिफरेंस आ रहा है वही तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसी की वजह से तो डिफरेंस आएगा ना यार। क्यों नहीं समझ पा रहे इस छोटी सी बात को आप लोग? तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सब में, यही चीज जो है वो सब में चेंज हो रही है, बाकी सब तो सेम है सब में। तो अगर ये चीज चेंज हो रही है तो इसी के बेसिस पे हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि sp3 बड़ा होता है, फिर sp2, फिर sp। तो अगर sp3 बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ sp3 वाले की बड़ी होगी। अगर बॉन्ड लेंथ sp3 वाले की बड़ी होगी तो ch बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो c2h6 में ज्यादा होगा, फिर c2h4 में, फिर c2h2 में। इथेन, इथीन, इथाइन, ये तुमने पढ़ा है 10th में, इनका नाम है ये। और ये बहुत छोटे नाम है, अगर नहीं याद है तो टेंशन मत लो, इससे बहुत बड़े बड़े नाम रटने पड़ेंगे तुम्हें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने दो एक बार, तब तक तब तक 2-4 लोगों को तो शिफ्ट करवा ही दूंगा मैं, जितने बच्चे होंगे उन्हीं को करना है। खैर, तो ये है बॉन्ड ऑर्डर का पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ का पैरामीटर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट फैक्टर वुड बी बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे दो सेम एटम के बीच, अगेन वो भी एटम फिक्स रखना पड़ेगा। हर पैरामीटर को अपन वेरी नहीं करा सकते। अगर सब कुछ वेरी करने लगेगा तो फिर हम विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल ट्रेंड, ठीक है? तो ये नहीं कि आप एटम भी चेंज कर रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज कर रहे हो, हाइब्रिडेशन भी बदल रहे हो, फिर बोल रहे हो लो कैलकुलेट करके बताओ। तो अगेन मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड। अगर आप सब पैरामीटर चेंज कर दोगे तो आप कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं कि भाई sp3 sp2 से इतना बड़ा होता है तो इसमें इतना बड़ा, इसमें इतना छोटा, ऐसे माइनस प्लस कर लो, ऐसा नहीं होता, राइट? तो अगर सब पैरामीटर हम लोग चेंज करने लगेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा टफ। तो टफ क्वेश्चन आपके पार्ट का नहीं है ना, मेरे पार्ट का है, अपने सिलेबस में ही नहीं है वो, ठीक है? और ऐसा कोई नहीं बता सकता। साइंटिस्ट भी अगर बताएगा इसीलिए बता पाएगा क्योंकि उसने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखे हुए तो उसको वैसे ही याद है डेटा, राइट?
in order to calculate the exact trend when everything is variable, like atoms are different, hybridization is also different, you need to know the exact value or the table. ठीक है, तो आप उसकी चिंता छोड़ दें, आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप कर पाओ, बस जो कर पाओ उसको करने की कोशिश करना जरूरी, गलत सलत कॉन्सेप्ट मत लगाना कि इसने 2 ले लिया उसने 3 दे दिया। ठीक है, जो चीज मैं पढ़ाता नहीं हूँ वो चीज कहीं है नहीं, तो अपने से थ्योरी नहीं बनाना है किसी को, नहीं तो कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाओगे, फिर घूमते रहना बैठ के। क्लियर है? सो दैट वी नीड टू फोकस ऑन। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पार्ट है, एक सेकेंड रुको, ये IB 1 2 3 कौन है? ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट जो है अपना, उसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो चीजें हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि बॉन्ड ऑर्डर है जो नेक्स्ट पैरामीटर है, लेकिन उससे पहले एक और पैरामीटर हमने लिखा था, क्या लिखा था, कौन बताएगा? टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गया, साइज ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो गया, बॉन्ड ऑर्डर लिख लिया था हमने। ठीक है, तो तीसरा पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। नाउ हाउ डज बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर? कैसे अफेक्ट करेगा बॉन्ड ऑर्डर? सो बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सही जवाब, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड लेंथ? पहले तो ये बताओ, चलो कौन बताएगा मुझे? यस मनकिरण, आप बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? Sir, bond order means the number of bonds that are formed between two atoms. 2 एटम्स, राइट? जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है सर 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम क्यों होगी, कौन इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? सर मैं करूं? बिल्कुल। सर अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो एटम्स के मतलब ज्यादा क्लोज आएंगे, जिसके कारण उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कि सर अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब देखो बॉन्ड सर, जैसे मान लो जो कोई भी बॉन्ड उठा लो सर, अब जैसे मान लो आप उठा लो कि एक बॉन्ड, 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बना, तो इसका मतलब वो क्लोज आए होंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ है। अब उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर फॉर्मिंग अनदर बॉन्ड, इट मींस दे विल कम मोर क्लोजर। अगर एक और बॉन्ड फॉर्म करे तो और क्लोज आएंगे, तो जितने ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होते जाएंगे 2 एटम्स के बीच में, उतने ज्यादा उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ईच बॉन्ड विल ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स मोर क्लोजर, so each additional bond will bring molecules closer and closer. so bond order जो है, जैसे कि मान लो आपने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया पहले, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग हुई, कोई भी 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो आप कार्बन ही ले लो, जैसे अभी अपन देख रहे थे C2H4 या C2H6 जो भी देख रहे थे, मान लो कार्बन है, तो कार्बन का एक ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ऐसे, ठीक है, इन दोनों की यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, कार्बन है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसका जो ये है p ऑर्बिटल है कार्बन का, px py जो भी होगा, ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ये जो डायग्राम है ना जो मैं ये बना रहा हूँ, ये डायग्राम जरूर आप ध्यान रखेंगे आगे के प्रैक्टिसेस में, क्योंकि रेजोनेंस वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि अगर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पे पढ़ेंगे रेजोनेंस डिटेल में, तो रेजोनेंस वगैरह जो चीजें हैं वो इसी डायग्राम से एक्सप्लेन होती हैं। ये जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। तो ये जब ओवरलैपिंग होगी कार्बन की, और उसके अलावा देखो कार्बन ने इसका मतलब 2 बॉन्ड बना लिया, फिर जो एक कार्बन का p और एक और ऑर्बिटल होगा जो sp3, वो इधर हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और फिर कार्बन का जो दूसरा sp3 ऑर्बिटल होगा वो हाइड्रोजन के दूसरे s ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैप करेगा। फिर ये जो कार्बन है यहाँ पे, इसके भी बचे हुए sp3 ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, ऐसा ऑर्बिटल, ठीक है, ये s ऑर्बिटल हो गया सबके। खैर, तो ये चीजें होंगी अपनी ऑर्बिटल्स का, मैंने कॉन्फ़िगरेशन तुमको बना कर दिखा दिया, इसकी हालांकि नीड नहीं थी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के टाइम पे, बट मैंने बता दिया, बीच बीच में ऐसा बनाते रहता हूँ मैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि एक्चुअली में कौन कौन से ऑर्बिटल कैसे कैसे ओरिएंटेड है और कैसे कैसे वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो जैसे ये जो ऑर्बिटल देख रहे हो ना, ये 2 व्हाइट वाले और ये बीच का जो ये वाला है ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे हैं, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
बताइए। जो व्हाइट वाले ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, जितने भी दिख रहे हैं व्हाइट वाले ऑर्बिटल्स, वो एक दूसरे से 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे हैं। ये कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? यस निदिता। केवल एक्सप्लेन कर रही, समझ नहीं आ रहा। देखो ये कौन सा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए मुझे। कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन बताएगा? सर sp2। 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 तो ये कौन सा ऑर्बिटल है ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा ऑर्बिटल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? p ऑर्बिटल। sp2 ही होगा ना गधो। तुमने खुद ही बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 ऑर्बिटल ही तो सिग्मा बॉन्ड सेम है बनाएगा। सर। और ये कौन सा ऑर्बिटल है ये जो ये दिख रहा है आपको? ये p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। 3 p में से एक p पाई बॉन्ड बना रहा है, तो वो यहाँ दिख रहा है। बाकी के जो दो हैं वो sp2 ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे, और sp2 ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने बॉन्ड एंगल पे होते हैं? 120। 120। इसीलिए तो ये जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था कार्बन का, तुम देखो यहाँ पे, जैसे ये लीनियर है तो मैंने इसको लीनियर ही बनाया है। ये 120 पे है तो इसको मैंने ऑलमोस्ट 120 मेंटेन करने की कोशिश करी है सब जगह। ठीक है, ये 109 है तो 109 के टाइप का ही बनाया, बीच में अंदर है ये, 2D में नहीं है डायग्राम, 3D में है। ठीक है, बट ये दोनों जो डायग्राम है ये प्लेनर है। ये जैसे लीनियर है तो एक ही प्लेन में होगा, ये प्लेनर है तो ये सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे। ये मैंने ऑलरेडी इसीलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात समझ में आए। तो जितने भी ऑर्बिटल है 120 डिग्री एंगल पे, ये आप ध्यान रखोगे आगे भी। जो sp2 वाले हैं, sp3 वाले होते हैं, जो जितने भी ऑर्बिटल है वो 109 डिग्री एंगल पे होंगे। sp वाले जितने भी होंगे वो 180 डिग्री एंगल पे होंगे एक दूसरे से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे घटती जाएगी। ये डायग्राम का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये डायग्राम मैंने बस आपको ये समझाने के लिए ड्रॉ किया है ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एक्चुअली में जो पिक्चर है मॉलिक्यूल की वो कैसे अरेंज होती है, ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है। क्लियर है? तो ये 3 चीजें हैं जिससे कि बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेकंड आप रुकना थोड़ा, इसमें से एक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि बॉन्ड लेंथ जो है, इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ आपके हिसाब से ज्यादा होगी? हम्म, ठीक है। आई होप आप लोग विजुलाइज कर पाएंगे इसको। एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको बताना है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ का क्या ट्रेंड होगा इसमें। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक का नाम है साइक्लोहेक्सेन और दूसरे को बोलते हैं बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन और इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, स्ट्रक्चर पे मत जाना, जो एग्जांपल जो क्वेश्चन जितना लेंथी दिखेगा समझना, उसको करने का जो तरीका होगा
वो उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है इन दोनों में से किस में ज्यादा होगी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड बताना आपको और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ का भी ट्रेंड बताना है। कंपेयर करना है, बताना तो क्या है, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, मान लो ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, तो इन दोनों में करना है कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड में कौन बड़ा होगा, इसका कार्बन हाइड्रोजन और इसका कार्बन हाइड्रोजन में कौन बड़ा होगा, ऐसा आपको बताना है। सोचिए और बताइए। जब बिल्कुल सही। गिरीशा आपका भी सही है। आर्यन क्या बड़ा बता रहे हो तुम या छोटा बता रहे हो? नहीं सर, वो बेंजीन को फर्स्ट लिया और उसको सेकंड लिया। तुम लेंथ किसकी ज्यादा होगी ये बता रहे हो, मतलब ज्यादा बता रहे हो ऑर्डर में या छोटा, क्या बता रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। अनीशा का भी सही है आंसर, निशांत गलत है, चेक करो वापस से। मनकिरण आपका भी सही है, मनसीरत सर बहुत सही है, मनसीरत आपका भी। सिंपल सी बात है यार, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें देखना बस, अगर तुमने कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पकड़ ली, क्योंकि वही चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, अगर तुमने कार्बन के हाइब्रिडेशन पता कर ली तो तुमको ये नहीं देखना है कि दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या कितना टफ है या क्या है। बिल्कुल सही नहीं देता। ठीक है, कौन से 3 लोग एब्सेंट है आज? सक्षम, और कौन एब्सेंट है? सक्षम, प्रीति, बाकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देखेंगे बाद में। सो मोस्टली आंसर सही है आप लोग का। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है आपको, हाइब्रिडेशन देख लिया आपने, आपको समझ में आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ज्यादा इसमें आपको डिटेल में डिस्कस भी नहीं करूंगा। इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2 क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp3। सो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन दिस विल बी द ट्रेंड। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो sp3 वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो दोनों में साइक्लोहेक्सेन का ही दोनों में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, कार्बन कार्बन भी और कार्बन हाइड्रोजन भी। ऑलराइट, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स विल बी दिस लेसन फॉर टुडे। बाकी अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा इसको पढ़िए, आप लोग रिवाइज कीजिए, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी गाइस। थैंक यू वेरी मच। सर ये लेक्चर अपलोड कर देना प्लीज। हाँ ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू। सर